हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। स्टडी रूप में आपका स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रैवल। और आज हम लोग ट्रैवल के साथ साथ कुछ और टॉपिक भी हैं उनको भी देखेंगे। ट्रैवल के साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि मॉन्यूमेंट्स कौन से कहाँ कहाँ पर हैं। ठीक है, एक तो ये हमारा टॉपिक हो जाएगा और दूसरा हम देखेंगे प्लेसेस टू विजिट्स, प्लेसेस ऑफ विजिट्स, जिसमें रिसेंट ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, रिसेंट ईयर में क्वेश्चंस यहाँ से आए हैं, उनको भी देखेंगे। और प्लेसेस ऑफ विजिट्स में देखिए हम लोग गोलकुंडा का फोर्ट देखेंगे। ठीक है, एक तो गोलकुंडा के फोर्ट के बारे में जानेंगे और दूसरा देखिए सऊदी अरब के बारे में जानेंगे। और कुछ कंट्रीज हैं जैसे मालदीव्स है, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद देखिए भूटान है, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आज हम लोग देखेंगे। तो देखिए अगर ट्रैवल की हम लोग बात करें तो ट्रैवल के अंतर्गत कितनी चीजों से हम लोग ट्रैवल कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला तो है बाय लैंड, उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो बाय वाटर, और उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो बाय एयर। इन तीन चीजों से ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, अब इन तीन चीजों से ट्रैवल कर सकते हैं तो इन तीन चीजों से ट्रैवल करने के लिए देखिए अगर लैंड की हम लोग बात करें तो लैंड में हमारा रेलवेज आता है। ठीक है, हम सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर में है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो रोडवेज आता है। ठीक है, और उसके बाद अगर वाटर की हम लोग बात करें तो इसके अंतर्गत वाटरवेज आता है। और इसके अंदर देखिए हमारा शिप्स हैं। ठीक है, ये शिप्स वगैरह आती हैं। उसके बाद अगर हम लोग एयर से बात करें तो यहाँ पर एयर ट्रांसपोर्ट आता है या एयरवेज जिसे हम लोग कहते हैं। और इसके अंदर देखिए हमारा एयरप्लेन्स आते हैं। और उसके बाद एक कार्गो प्लेन्स आते हैं। ठीक है, मिलिट्री प्लेन्स आते हैं, मिलिट्री प्लेन्स आते हैं। तो बेसिकली इन्हीं तीन चीजों पर आज हमारा ये जो टॉपिक है वो केंद्रित रहेगा और इन्हीं सब चीजों के बारे में हम लोग देखेंगे। अगर प्रीवियस ईयर के एनालिसिस हम लोग करें तो देखिए 3 नंबर 1 1 3 3 2 4 2, मतलब अगर औसतन हम लोग लेकर चले तो देखिए 3 3 6 2 8। ठीक है, अगर 19 को हम लोग 8 से डिवाइड करें तो लगभग 2.5 के करीब आएगा, यानी औसतन 2.5 मार्क्स। 2.5 मार्क्स तो पूछे ही जा रहे हैं इस टॉपिक से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर लैंड ट्रांसपोर्ट की बात करें तो देखिए रेलवेज हमारा जो है बहुत अहम साधन हो जाता है। ठीक है, रेलवेज हमारा बहुत अहम साधन हो जाता है। और ये किस लिए, ये कन्वीनियंट है। ये पहली बात तो ये कन्वीनियंट है, दूसरी बात चीपर है और इजी है, मतलब आसान पड़ता है। और उसके बाद देखिए अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी भी है। अगर हिस्ट्री की हम लोग बात करें, ठीक है, इसके हिस्ट्री की, तो देखिए 1930 में पहली ट्रेन चली थी विश्व में, पहली विश्व में, ये माफ कीजिएगा 1800 है, विश्व में ट्रेन चली और ये लंदन में चली थी। ठीक है, और अगर भारत की हम लोग बात करें तो भारत में देखिए 1854 में पहली ट्रेन चलती है। और ये कहां से कहां तक चलती है, ये चलती है मुंबई से ठाणे के बीच में। ठीक है, कुल डिस्टेंस थी उस समय 34 किलोमीटर इन दोनों के बीच में। और ये वर्ष 1854 में चली थी। और उस समय हमारे जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड डलहौजी। ठीक है,
लॉर्ड डलहौजी हमारे गवर्नर जनरल थे। तो ये बात हो गई इतिहास की, आप देख भी सकते हैं, ठीक है, आप इसको देख भी सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि इन तीनों में टिकट कैसे, कितने प्रकार के होते हैं और कैसे लोग यात्रा करते हैं, ठीक है। तो यात्रा करने के लिए जाहिर सी बात है आपको टिकट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और टिकट दो तरीके के होते हैं, एक रिजर्व और एक अनरिजर्व। ये देखिए, ये प्री बुक्ड होता है, ठीक है, प्री बुक। और अगर अनरिजर्व की बात करें तो ये अर्जेंसी में लिया जाता है, मतलब आपातकालीन में, जब हमें तुरंत ट्रेवल करना हो, ठीक है, तुरंत ट्रेवल करना हो तो इसको अनप्लान्ड भी कहते हैं और ये हमारा प्लान्ड होता है, ठीक है। तो देखिए, ये ज्यादातर हर जगह होता है, ये एयरवेज में भी यही होता है, लेकिन फिलहाल भारत में रोडवेज के संदर्भ में ये सुविधा बहुत कम है, ठीक है, ये सुविधा बहुत कम है। तो इन दोनों में, ट्रेन्स में और एयरवेज में, ये दोनों बहुत पाए जाते हैं। अच्छा, दो चीजें और, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, वर्ल्ड हेरिटेज में हिमालयन मेल को, हिमालयन रेलवेज को शामिल है, ठीक है, हिमालयन रेलवेज शामिल है। देख लीजिए, पहली तो कालका, ये हिमाचल प्रदेश की है, कालका मेल। और दूसरी है दार्जिलिंग, और तीसरी साउथ की है, वो आप बताइएगा कमेंट करके। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग और रिजर्व टिकट के बारे में जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारी, यहाँ पर देखिए रिजर्व टिकट में क्या होता है, पैसेंजर का नाम, उसकी बर्थ, उसका एज, सेक्स, नेम, ये सब, और उसका बोर्डिंग और डेस्टिनेशन पॉइंट लिखे रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर ट्रेन का नंबर, अराइवल और डिपार्चर टाइम भी लिखा रहता है। अब जो आप पर्सनल आईडी से बुक करते हैं, देखिए, अब जो पर्सनल आईडी से बुक की जाती है उस पर अब डिपार्चर टाइम नहीं लिखा रहता है। देखिए, भारत में अगर बात करें तो ट्रेन रिजर्वेशन के लिए आईआरसीटीसी जिम्मेदार है, ठीक है, ये रेस्पॉन्सिबल है। और अगर आईआरसीटीसी की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। और आज देखिए नई वेबसाइट, नई तरीके की वेबसाइट का आज 1 जनवरी 2021 को नई वेबसाइट का अनवील किया गया है, निकाला गया है। और हमारे अगर मिनिस्टर की बात करें, मिनिस्टर ऑफ रेलवेज की, तो वो देख लीजिए वो कौन है। तो मिनिस्टर ऑफ रेलवेज है हमारे पीयूष गोयल जी, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ रेलवेज है हमारे पीयूष गोयल जी, पीयूष गोयल। और आईआरसीटीसी की वेबसाइट है irctc.gov.in, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स हो गई। ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक रिजर्व टिकट, ठीक है, ये रिजर्व टिकट है, ये रिजर्व टिकट है, और इसको काउंटर टिकट भी कहते हैं, ठीक है, इसको काउंटर टिकट भी कहा जाता है। तो इस सारी चीजों को याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, इससे जुड़ा हुआ एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है, नीचे दी गई कौन सी जानकारी एक आरक्षित रेल टिकट से प्राप्त की जा सकती है। तो देखिए, टिकट बुक करने की तारीख और समय, यात्रा शुरू करने की तारीख और समय, डिब्बे का नंबर, बर्थ नंबर एवं किराया। जी हाँ, ये तो बिल्कुल पाया जा सकता है। यात्रा करने वालों का नाम, आयु और लिंग, ये भी पाई जा सकती है। ट्रेन का नंबर, नाम व स्टेशन जहां से ट्रेन पकड़नी और अंतिम स्टेशन का नाम, अंतिम स्टेशन पर पहुंचने की तारीख और समय, ठीक है, और टिकट बुक कराने की तारीख और समय, यात्रा शुरू करने का। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो ए, बी और सी, डी, ये तीन, ये हमारे जो है करेक्ट हो जाते हैं। ये वाला एक्चुअली क्या है, ये अंतिम स्टेशन का नहीं होता है,
ठीक है, पहुंचने की तारीख और समय ये तो नहीं रहता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, अगर आप यहाँ पर देखें तो इसमें हम लोग देखते हैं, ये देखिए ये ट्रेन नंबर है दिया हुआ है, और ये देखिए ट्रेन का नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, और यहाँ पर कितने पैसेंजर ट्रेवल कर रहे हैं। ये देखिए ये कोच नंबर है, कौन सी बोगी, ये आपकी सीट नंबर है, ये आपका सेक्स दिया हुआ है यहाँ पर कि सेक्स क्या है, और ये एज दी हुई है कि एज क्या है। ठीक है, ये देखिए ये यहाँ पे प्राइस दिया हुआ है कि क्या प्राइस है, और उसके बाद देखिए यहाँ पर अवध एक्सप्रेस ट्रेन का नाम है, और बोर्डिंग देखिए डेट दी हुई है आपको, और अंतिम स्टेशन कहाँ तक जाना है आपको, मतलब कहाँ से कहाँ तक बोर्ड किया गया है, वो सारी जानकारी यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में। ये देखिए, ये अगर हम बात करें तो ये हमारा अनरिजर्व टिकट है। ठीक है, अनरिजर्व टिकट है, और इसमें देखिए आपको सीट नंबर वगैरह कुछ नहीं दिया रहता है, इसमें सीट नंबर नहीं दिया रहता है, इसमें ट्रेन नंबर भी नहीं दिया रहता है। ठीक है, इसमें बर्थ नंबर भी नहीं दिया रहता है, इसमें बस डेट दिया रहता है, अमाउंट दिया रहता है, बस कितने रुपए का है और कौन सी डेट है। और देखिए ये परचेज करने के 3 घंटे तक वैलिड रहता है। ठीक है, ये भी आप समझिए इसको। चलिए देखते हैं, ये अनरिजर्व टिकटिंग के बारे में हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि समय, दूरी और स्पीड में क्या अंतर है। ठीक है, तो अगर समय की हम लोग बात करें, समय की, ठीक है, अगर समय की बात करें तो देखिए यात्रा, ठीक है, यात्रा तय करने में लिया गया समय, तय करने में वे समय को हम लोग यहाँ पर समय की संज्ञा देंगे। मान लीजिए ये एक ए पॉइंट है और ये एक बी पॉइंट है, और इसके बीच आप लोग जा रहे हैं और टाइम ट्रेवल करने में 2 आवर्स लगे, तो यहाँ पर हमारा समय क्या हो जाएगा, 2 आवर्स। ठीक है, और डिस्टेंस की अगर बात करें तो कुल दूरी, कुल तय दूरी हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए ये दूरी थी 100 किलोमीटर की, तो ये हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। और यहां से देखिए अगर स्पीड की बात करें तो स्पीड होता है हमारा डिस्टेंस यानी दूरी बटा समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसको हम लोग कहते हैं दूरी बटा समय, दूरी बटा समय भी कहते हैं। ठीक, तो यहां से अगर देखा जाए तो 100 बटा 2, 50 औसतन स्पीड हो जाएगी हमारी। ठीक, तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पर भी देखिए जैसा मैंने आपको बताया डिस्टेंस, स्पीड और टाइम, ये सारी चीजें आपको दी हैं। ये फॉर्मूले भी आपको याद रखने, देखिए जो मैंने आपको बताया कि स्पीड होता है, एक बार और देख लेते हैं, दूरी बटा समय, उसके बाद अगर टाइम की बात करें या समय की बात करें तो होगा दूरी बटा चाल, और अगर दूरी की बात करें तो ये हो जाएगा समय गुणे चाल। ठीक है, तो ये सारी चीजें। अब देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन इससे जुड़ा हुआ है, और इसको क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि गांधी धाम से एक ट्रेन चलती है 16 तारीख को 5:15 पे। ठीक है, तो डेट लिख लेते हैं, 16 डेट है और 5:15 का टाइम है, और ये पॉइंट ए की हमारी जो इंफॉर्मेशन है, और यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं पॉइंट बी की इंफॉर्मेशन। 18 को पहुंचने की तारीख है, और ये पहुंचती 4 घंटे 45 आवर पे। ठीक है, तो देखिए अगर 16 की हम लोग बात करें तो 16 में कितने घंटे ट्रेवल किए 16 तारीख में, तो 24 में से 5 घंटे 15 मिनट तो माइनस कर देंगे आप, क्योंकि ठीक है, तो कितना घंटे आ जाएगा, देखिए 24 में से 5 घंटे 45 मिनट आप माइनस कर देंगे, तो ये आएगा 18 घंटे 45 मिनट 16 को ट्रेवल हुआ, 17 को 24 घंटे ट्रेवल हुआ,
और 18 को देखिए कितने घंटे ट्रेवल हुआ है, 18 को सुबह 4:45 पे पहुंच जाती है। तो 18 को 4 घंटे 45 मिनट इसने ट्रेवल किया। तो कुल 3 दिन में कितनी दूरी ट्रेवल की इसने देखिए, तो 18 घंटे और 45 मिनट और 4 घंटे और 45 मिनट कितना हो जाएगा देखिए भाई, 18 घंटे 45 मिनट और 4 घंटे 45 मिनट कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 40 और 15, तो यहाँ पर बचेगा 30 मिनट और यहाँ पर एक आ जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना, 18 4 22 और एक 23 घंटे 30 मिनट की दूरी और इसमें 24 घंटे जोड़ दो, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 47 घंटे और 30 मिनट की कुल जर्नी थी। ये तो हमारा टाइम हो गया। और उसके बाद देखते हैं डिस्टेंस कितनी दी हुई है, तो डिस्टेंस हमारी दी है 2649 किलोमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये हमारा 47.5 घंटे का समय लिया इसने और दूरी इतनी है और हमें निकालनी है एवरेज स्पीड निकालनी है और वो भी किलोमीटर प्रति घंटे में निकालनी है। तो एवरेज स्पीड हमारी हो जाएगी 2649 डिवाइडेड बाई 47.5, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर यहाँ से निकल कर आएगा 56। तो यहाँ से हमारा सही आंसर हो जाएगा 56 और ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर देखिए उसी तरीके से सॉल्व किया गया है, आप चाहें तो इसको यहाँ से नोट भी कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन चुनिए। तो यहाँ पर दिया हुआ यह जम्मू और कश्मीर का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8900 मीटर है। जी नहीं, इसकी देखिए अगर माउंट एवरेस्ट की बात हम लोग करें तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8848, ठीक है। और अभी 2020 में गणना की गई है तो इसकी ऊंचाई निकली 8848.86 मीटर, ठीक है। लेकिन ये प्रमाणित नहीं है, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो आप लोग टिक इसी को मानेंगे जब तक कि भारत सरकार इसको प्रमाणित न कर दे, ठीक है। यह नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8900 मीटर है, ये भी गलत है। और यह भारत का भाग है, भारत का तो भाग है ही नहीं, ठीक है। और यह तिब्बत का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 9850 मीटर है, ये भी गलत है। यानी एक तरीके से देखा जाए तो कोई स्टेटमेंट यहाँ पर सही नहीं होगा। उसके बाद कुछ चीजों के बारे में हम लोग जान लेते हैं, आइए अबू धाबी के बारे में जानते हैं। और अबू धाबी, तो देखिए अबू धाबी जो है जिसको ये एक रेगिस्तान है, आपको रेगिस्तानी नारियल के पेड़ दिख रहे होंगे। यहाँ पर कोई बारिश नहीं होती, कोई लेक्स नहीं है। देखिए यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं अबू धाबी में तो कोई नदी नहीं है यहाँ पर, ठीक है, कोई नदी नहीं है, कोई पानी नहीं है, ठीक है, और कोई तालाब भी नहीं है, कोई तालाब भी नहीं, कोई झरने भी नहीं है यहाँ पर, पीने का स्रोत नहीं है, पीने का यहाँ पर कोई स्रोत नहीं है, फिर भी लोग देखिए यहाँ पर कितने आराम से रह रहे हैं, ठीक है। और ये देखिए अबू धाबी के कुछ सिक्के हैं, ठीक है। यहाँ पर डॉलर्स का इस्तेमाल किया जाता है, देखिए दिरहम, ठीक है। यहाँ पर अबू धाबी में डॉलर्स के इस्तेमाल नहीं किया जाता, दिरहम का इस्तेमाल किया जाता है। दिरहम इसकी करेंसी है, दिरहम इसकी करेंसी है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और यहाँ पर अरबी भाषा लोग जनरली बोलते हैं, अरबी यहाँ की भाषा है। यहाँ पर देखिए अब चूंकि पानी के इतने, यहाँ पर पेट्रोल जो है, तेल कहा जाता है, तेल जो है वो पानी से सस्ता है, यहाँ पर तेल पानी से सस्ता है, ठीक है। तेल पानी से सस्ता, जाहिर सी बात है, क्योंकि यहाँ पर तेल के भंडार तो हैं। ईश्वर देखिए सारी चीजें किसी को नहीं देता, लेकिन पानी के भंडार यहाँ पर नहीं है। तो जैसे हम लोग तेल आयात करते हैं वैसे ये लोग पानी आयात करते हैं, तो कंडीशन सेम ही है, लगभग लगभग सारी चीजें सेम है। और यहाँ पर जो रेत के टीले बनते हैं ना, ऐसे रेत के टीले ये जो बनते हैं, ठीक है, ये हवाओं के कारण जो रेत के टीले बन जाते हैं, इनको सैंड ड्यून्स कहा जाता है यहाँ पर, ठीक है। इनको हिंदी में देखिए बरछान कहा जाता है, ठीक, और इंग्लिश में देखिए इनको सैंड ड्यून्स कहा जाता है।
तो ये चीज भी इम्पोर्टेंट है, याद रखने वाली बात है, इसको भी याद रखिएगा। अब आइए यहाँ पर देखिए, लूज कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं यहाँ पर क्योंकि गर्मी अत्यधिक है, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं क्योंकि अगर रेत वगैरह फंस जाती है तो कपड़ों से आसानी से निकल सके। और यहाँ पर ये देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इट इज लोकेटेड इन डेजर्ट एरिया, सही है। वाटर इज कॉस्टलियर देन पेट्रोल इन अबू, तो बिल्कुल सही। अरबी इज लैंग्वेज एंड मनी यूज्ड इन अबू धाबी इज कॉल्ड, दिनार नहीं है, ये दिरहम है, ठीक है, ये दिरहम है। तो यहाँ से हमारा ए, बी और सी ये तीन सही हो जाएंगे। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है हमारा, ये रहा, ए, बी और सी, ये तीन हमारे सही हो जाएंगे, ठीक। फिर एक और क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया था कि ये देखिए सैंड ड्यून्स जहाँ पर किए जाते हैं, ये कहाँ पर है, तो देखिए यही एक ऐसा है जो डेजर्ट में है और सैंड ड्यून डेजर्ट में पाए जाते हैं, तो हमारा आंसर अबू धाबी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं गोंडवाना फोर्ट के बारे में। आप उससे पहले हम लोग मालदीव्स के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए मालदीव्स की अगर बात करें तो ये एक छोटा सा द्वीप है, छोटा द्वीप है, ठीक है। और इसकी स्थिति कहाँ है, तो देखिए इंडियन ओशन में इसकी स्थिति है, ठीक है। अगर हम लोग देखें तो इंडियन ओशन में इसकी अवस्थिति है, इंडियन ओशन में, जिसको भारतीय महासागर भी कहा जाता है, भारतीय महासागर में इसकी अवस्थिति है, ठीक है। अगर आप देखें भारत के नक्शे में कुछ इसको, तो यहाँ पर हमारा श्रीलंका है, देखिए ये हमारा श्रीलंका हो गया, मतलब हमारा नहीं है, लेकिन यहाँ पर छोटे छोटे द्वीपों में हमारा मालदीव है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप है, और ये भारत का हिस्सा है, ठीक है। और यहाँ से देखिए एक लाइन गुजरती है ऐसे, इसको 8 डिग्री बोलते हैं, 8 डिग्री अक्षांश इस रेखा को। अगर आपने अक्षांश और देशांतर के बारे में नहीं पढ़ा है तो मेरा ज्योग्राफी वाला लेक्चर प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप वहां से जाकर इसको देख सकते हैं। तो देखिए 8 डिग्री अक्षांश जो है वो भारत एवं मालदीव को अलग करता है, ठीक है, एवं मालदीव को अलग करता है। तो ये सारी चीजें भी देखिएगा। उसके बाद आइए हम लोग देखते हैं गोंडवाना फोर्ट को, ठीक है। गोंडवाना फोर्ट को अगर इसकी बात करें तो ये आज के तेलंगाना में स्थित है, ठीक है, तेलंगाना राज्य में स्थित है। ये बहुत मोटी दीवारों से बना हुआ है, जैसा आपको दिख भी रहेगा, ठीक है। और ये इसलिए थे ताकि इसकी सुरक्षा निश्चित कर सके, सुरक्षा निश्चित कर सके, ये इसलिए बनाए गए थे। चारों तरफ से गार्डन यानी चार बाग शैली, देखिए आपको बाग शैली का इस्तेमाल आपको मिलेगा यहाँ पर। 2 स्टोरी की ये बिल्डिंग है। और यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए दक्षिण भारत के जो भी स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, दक्षिण भारत के जो भी स्ट्रक्चर हैं वहां पर पानी की टंकी का बहुत महत्व है, पानी टंकी का बहुत महत्व है, इस चीज को आप याद रखिएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर हम देखें द्राविड़ शैली में, तो द्राविड़ शैली में देखिएगा जो बनावट की शैली है इसमें भी पानी का बहुत महत्व है, ठीक है, पानी का बहुत महत्व है। तो ये सारी चीजें आप देखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर कैनियन यानी गोला दागने वाले हैं जो हथियार युद्ध में इस्तेमाल होते थे। यहाँ पर फतेह दरवाजा है और ये राजा के महल के बराबर इसको देखा जा सकता है। यहाँ पर एक म्यूजियम भी है, ठीक है, ये सारी चीजें आप म्यूजियम के चित्र देख सकते हैं यहाँ पर। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये कहाँ पर स्थित है, तो ये तेलंगाना राज्य में स्थित है, ठीक है, तेलंगाना राज्य में स्थित है। और तेलंगाना राज्य के बारे में अगर हम लोग बात करें तो चंद्रशेखर राव इसके मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, चंद्रशेखर राव उसके मुख्यमंत्री हैं। और अगर गठन की बात की जाए तो 2 जुलाई 2014 को इसका गठन किया गया था, ठीक है। और ये 29वां राज्य बना था भारत का, ठीक है, 29वां राज्य था, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो देखिए हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली सारी क्लासेस आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।